कांग्रेस के पूर्व दिग्गज मंत्री का राहुल गांधी पर बड़ा खुलासा। यहीं से अंदाजा लगा कि कांग्रेस पार्टी तो धीरे धीरे भी कमजोर होती जा रही है, एक घर की दासी बनती जा रही है और वो तटस्थ रहे। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कहा, राहुल गांधी मुझसे नहीं मिलते। और जहां तक राहुल गांधी जी का है वो तो खरीद से मिलते ही नहीं। मुझे नहीं पता बड़े नेताओं से मिल लेते होंगे, लेकिन मैंने तो कई बार उनको मेल एड्रेस भेजा, कई बार उनको मैसेज भी छोड़े, उनके दफ्तर में सब कुछ किया, लेकिन मुझे कभी टाइम मिलने का मिला। संपत सिंह का आरोप, कांग्रेस में मेरी राजनीतिक हत्या करने की गई कोशिश। मेरी राजनीतिक हत्या करने के प्रयास किया जा रहा था, चलो काट दी। तो फिर मैं सोचता भी चलो यहां से कांग्रेस पार्टी जीत जाए तो अच्छी बात। मैं आजाद लड़ा था, आजाद लड़ने की तैयारी की, सॉरी। और उसके बाद जो है मैं बैठ गया था, मैं चुनाव की कभी तुम्हारे जुम्मे लग जाए भी ये सीट कांग्रेस को आनी थी, बीजेपी को मिल गई है, मैं बाई चांस ना जीत पाऊं आजाद है तो ये सीट जो है ना कभी बीजेपी को चली जाए। तो मैंने नाम वापस ले लिया था, चलो कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन वहां भी बीजेपी को बाद में फिर इन्होंने जिता दिया। तो ये एक तरफ राहुल गांधी वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता और मंत्री रहे संपत सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा खुलासा करते हुए राहुल गांधी की पोल खोलकर रख दी। दरअसल इस्तीफा देने के बाद अब हरियाणा से पूर्व कांग्रेसी मंत्री संपत सिंह ने खुलासा किया है कि राहुल गांधी के पास अपने नेताओं से मिलने का वक्त नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी मुझसे नहीं मिलते। मैंने उन्हें कई बार ईमेल भेजे और उनके कार्यालय में संदेश भी छोड़े, लेकिन मुझे कभी उनसे मिलने का कोई वक्त ही नहीं मिला। क्या आरोप संपत सिंह ने राहुल गांधी पर लगाए हैं, जरा सुनिए। देखिए जहां तक हाईकमांड की बात है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उनके सामने बहुत बार बात की है। वो बार बार कहते नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस इस तरह बातें करते रहे घर। और जहां तक राहुल गांधी जी का है वो तो खरीद से मिलते ही नहीं। मुझे नहीं पता बड़े नेताओं से मिल लेते होंगे, लेकिन मैंने तो कई बार उनको मेल एड्रेस भेजा, कई बार उनको मैसेज भी छोड़े, उनके दफ्तर में सब कुछ किया, लेकिन मुझे कभी टाइम मिलने का मिला नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद संपत सिंह कैमरे के सामने आए और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कैसे हरियाणा में स्टेट पार्टी से घरेलू पार्टी बन गई, ये साफ तौर पर बयां किया। परिवारवाद का आरोप लगाया, पार्टी के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई, ये भी उन्होंने कहा कि मेरी टिकट काटी गई और वहां पर वोट चोरी नहीं हुई बल्कि टिकट चोरी हुई। टिकट का बंटवारा हुआ इस तरीके से कि पैसों में टिकट बेचे गए। क्या आरोप संपत सिंह ने लगाया है, सुनिए। ये मेरी व्याख्या या गाथा नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की व्याख्या और गाथा मैंने बताई है कि जिस तरह कांग्रेस के हालात रहे हैं। मैंने तो 2009 में ज्वाइन किया था कांग्रेस पार्टी को, और उसके बाद जो मैंने देखा है वो शीशे की तरह से मैं पार्टी को दिखाना चाहता था। अगर ये बातें पहले पार्टी को समझ में आ जाती शायद ये हालात उनके ना बनते, तो इसलिए मैंने सारी सच्चाई लिख दी। मैंने एक समय क्रोनोलॉजिकल उनको बता दिया और क्या क्या घटित हुआ है, कैसे कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा प्रदेश में जिस तरह और जगह धीरे धीरे नेशनल पार्टी से स्टेट पार्टी बनकर रह गई है और यहाँ आकर जो है घरेलू पार्टी बन गई है। क्योंकि 2009 के अंदर भी जब मैंने ज्वाइन किया तो ठीक है, मुझे चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी कोई दे, लेकिन परमात्मा की दया से लोगों में रेपुटेशन थी और उसके नाम पर मुझे जीत भी हासिल हो गई, बड़ी भारी जीत हुई। मेरी वजह से 6-7 MLA भी कांग्रेस के और भी जीत गए और 40 सीटें उस टाइम आई थी। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी सरकार उस टाइम नहीं आनी थी, मेरी वजह से आई। इनको समझ में आ गया कि ठीक है हम ही है, सब कुछ है। तो उस घमंड में जो है ना इन लोगों ने फ्रैक्शनबाजी का मुझे शिकार बना दिया कि ये तो जो है ना शैलजा ग्रुप के साथ हैं, ये फलानी ग्रुप के साथ हैं, वहां की उनकी मिनिस्ट्री से अपने हल्के के लिए जो है ना काफी काम उन्होंने करवा लिए, काफी पैसा बजट से ले लिया उधर। तो उनको ये लग गया कि ये तो उनके साथ है। तो ना तो मुझे सरकार में कोई पद दिया गया और ना ही मुझे कोई पार्टी में पद दिया गया, और उसका रिजल्ट बाद में एकदम सीधा आ गया 2014 के अंदर। जो सीटें उस टाइम मैंने जिताई थी वो सारी सीटें मेरी ओरिजिनल पार्टी को, लोकदल को सीटें वो चली गई, क्योंकि इनकी आंख नहीं खुली। उसके बावजूद भी ये जिस तरह हेराफेरी करते रहे, पार्टी हाईकमांड ने समझा ही नहीं कर कोई। 2016 के दिन समझ जाना चाहिए था उसके बाद में कि 2016 में 15 MLA तो कांग्रेस के पास थे और बाकी जो है ना 22 MLA लोकदल के पास थे। 37 MLA का समर्थन
मिस्टर आर के आनंद को मिल गया था राज्यसभा के लिए, और श्रीमती इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी जी से आशीर्वाद लेकर आए थे। अब उनके आशीर्वाद को उतार दिया। अब देखिए कांग्रेस हाईकमांड का क्या तस्वीर आई है। जहां इतनी बड़ी पार्टी थी, वहां से हमारे यहाँ हरियाणा के नेता मंजूरी लेकर आते हैं कि मैं तटस्थ रहूंगा। आप बड़े लीडर हो, आपने चीफ मिनिस्टर किया 10 साल तक, आप तटस्थ कैसे रहेंगे? इजाजत मिल गई तटस्थ। यहीं से अंदाजा लगा कि कांग्रेस पार्टी तो अब धीरे धीरे भी कमजोर होती जा रही है, एक घर की दासी बनती जा रही है। और वो तटस्थ रहे, लेकिन एक अपना आजाद एमएलए थे उनके, उनको उन्होंने कह दिया कि शाही बदल दे, पेन बदल दिया, और 14 वोट कैंसिल हो गए, रिजेक्ट हो गए, और मिस्टर आनंद हार गए। और जो इंडिपेंडेंट भाजपा सपोर्टेड थे, चंद्रा जी जीत गए, मीडिया के बहुत बड़े मालिक है, अब वो चुनाव जीत गए। तो यहीं से कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए था कि क्या हो रहा है पार्टी के अंदर। 14 एमएलए वोट कैंसिल कराते हैं। एक वोटर गांव के वोटर का तो कैंसिल हो जाए तो कहते हैं हमारा वोटर कैंसिल हो गया, और एक एमएलए करने लग रहे हैं। इतनी बड़ी साजिश रची गई थी पार्टी के खिलाफ। फिर 2019 के चुनाव आ गए। तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि हाल ही में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हरियाणा से पूर्व मंत्री संपत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लंबा चौड़ा लेटर उन्होंने लिखा। उन्होंने पूरी जो कहीं न कहीं अपनी व्यथा थी, अपनी परेशानी थी, वो लिखी, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर हरियाणा में क्या चल रहा है, किस तरीके से पार्टी जो है वो हुड्डा परिवार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है, किस तरीके से राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनाव हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पार्टी नेताओं से मुलाकात नहीं की, उन्होंने विदेश यात्राएं की। ये तमाम बातों का जिक्र उनके जरिए किया गया, और उसके बाद आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा में स्टेट पार्टी से घरेलू पार्टी कांग्रेस पार्टी बनी। और इतना ही नहीं, आगे संपत सिंह ने यह भी कहा कि मेरी टिकट काटी गई, टिकट चोरी हुई, मेरी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी में की गई। स्टेट लीडर्स अपने हित में काम करते रहे, पार्टी के हित की बात किसी ने नहीं की। संपत सिंह हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह पर ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं। भले ही राहुल गांधी वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, हरियाणा में वोट चोरी हुई इसलिए हम चुनाव हारे, ये राहुल गांधी के आरोप है, लेकिन जो कांग्रेस से पार्टी के नेता बाहर आए हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है पार्टी से, वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टिकटों का बंटवारा पैसों के दम पर किया गया और इस तरीके से मेरा टिकट काटा गया, कोई वोट चोरी नहीं हुई है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मायूस होते होते कि मेरी टिकट फिर काट दी। बताइए, ये कोई बात हुई? मेरी टिकट काट रहे आप? अच्छा, मेरी जगह कोई और आदमी जीतता, अच्छी बात है, लेकिन जीत तो बीजेपी की हुई वहां। मतलब इसका मतलब आप जानबूझ के जो है ना बीजेपी की मदद एक किस्म की कर रहे थे। और उसके बाद फिर 2024 का चुनाव आ गया। उससे पहले मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया सिरसा का, और कोऑर्डिनेटर बना दिया तो पार्लियामेंट के चुनाव आए तो कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस की बहुत बड़ी कदवार नेता है, उनके फादर भी मंत्री रहे हैं, वो भी मंत्री रही है, और उनके चुनाव में चले गए। अब ये आपने कोऑर्डिनेटर बना रखा है, एआईसीसी ने बनाया था, पीसीसी ने बनाया था, और मैं ना जाऊंगा तो बाद में जो है ना उस वजह से फिर टिकट, ये जो असेंबली के चुनाव आए तो टिकट फिर मेरी काट दी गई। इतना बड़ा तमाशा मेरे साथ हो रहा था, इतना बड़ा धोखा कर रहे थे, एक किस्म की मेरी राजनीतिक हत्या करने के प्रयास किया जा रहा था। चलो काट दी। तो फिर मैं सोचता भी चलो यहां से कांग्रेस पार्टी जीत जाए तो अच्छी बात। मैं आजाद लड़ा था, आजाद लड़ने की तैयारी की, सॉरी, और उसके बाद जो है मैं बैठ गया था। मैं चुनाव की कभी तुम्हारे जुम्मे लग जाए, भी ये सीट कांग्रेस को आनी थी, बीजेपी को मिल गई है, मैं बाई चांस ना जीत पाऊं आजाद है तो ये सीट जो है ना कभी बीजेपी को चली जाए। तो मैंने नाम वापस ले लिया था, चलो कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन वहां भी बीजेपी को बाद में फिर इन्होंने जिता दिया। तो ये मतलब इनकी सोच ऐसी थी, सड़ी हुई सोच थी। और इस तरह से फ्रैक्शनबाजी नेशनल पार्टी के अंदर आप ग्रुपबाजी कर रहे हो। आप कहते हो नहीं कोई ग्रुपबाजी नहीं है, मीडिया को कहने के लिए आप कह देते हो ग्रुपबाजी तो है। हकीकत है, मीडिया कोई पागल थोड़ी है क्या, इतना दुनिया को एक्सपोज करते हैं, वर्ल्ड को एक्सपोज करते हैं, अंदर किसी लाकर बाहर लोगों के सामने लाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने यही किया, मेरे साथ किया। अब उसके बाद राहुल गांधी जी का बयान आया, जो रिजल्ट आया 37 सीटें आई, कि कहां 4 चुनाव लगातार हारते जा रहे हैं। 67 सीट के साथ सरकार बनी थी 2005 में और 37 पर आ गई। तो उन्होंने बयान दिया था कि हरियाणा प्रदेश में पार्टी की ये हालत ऐसी हुई है, ये गत ऐसी बनी है पार्टी की
बुरी गत है। इसका कारण ये है कि हमारी जो स्टेट लीडर्स थे, वो स्टेट लीडर जो है ना, अपने आप को महत्व देते रहे, अपने इंटरेस्ट को वॉच करते रहे और पार्टी का इंटरेस्ट उन्होंने वॉच नहीं किया, पार्टी का हित उन्होंने नहीं देखा। इसका मतलब हम समझ गए थे कि उनको कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पहले तो टिकट चोरी करी। मतलब ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, उनके पास बाहुबल था, धनबल था, लेकिन लोगों में तो उनकी मान्यता नहीं थी, लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकारता थी नहीं वहां कर। तो इस वजह से रिजल्ट तो आपका यही आना था। फिर बाद में आपके कैंडिडेट ऐसे कुछ खड़े थे 4-5 लोग जो इनकी पसंद के नहीं थे, उनके सामने आजाद खड़े कर दिए। तो आपने एक किस्म वो वोट चोरी भी कर लिया आपने, तो आपने टिकट चोरी भी कर दी, वोट चोरी भी कर दी। और उसके बाद जो पार्टी कोई कार्रवाई ना करे, इसका क्या अंदाजा लगाएं। हम सोचे 1 साल के बाद एक्शन होगा, और 1 साल के बाद इंतजार करने के बाद जब आया, उसी घर में फिर से वही पार्टी को सौंप दिया। इस तरह से जब हम लोगों की सेवाएं नहीं कर सकते, लोगों की बातें नहीं उठा सकते, लोगों के लिए लड़ नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए मैंने जो है ना फिर आखिर में ये चिट्ठी लिखी और सारा वर्णन मैंने एक एक करके किया है। ये पार्टी के लिए किस्म के मैंने उनके अध्ययन के लिए एक छोटा सा आर्टिकल लिखे दिया है, इस पर अध्ययन करो। संपत सिंह ये खुलासा कर रहे हैं कि 2019 और 2024 दोनों विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट से वंचित रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर धनबल वालों को टिकट दिया गया। ये भी साफ तौर पर वो कह रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा था, उसमें ये कहा कि पिछले 15 सालों से पार्टी की लगातार गिरावट की कोई जवाबदेही तय नहीं की गई और संगठन निजी जागीर बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में कांग्रेस वफादारी का नहीं, चापलूसी का इनाम देती है। ये बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए, लेकिन सीधे तौर पर राहुल गांधी का जिक्र करके उन्होंने कह दिया कि मैंने कई बार उन्हें मेल किया, कई बार उनके ऑफिस में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो राहुल गांधी एक बड़ी वजह है कि किस तरीके से वो अपने लीडर्स से मुलाकात नहीं करते हैं। धनबल वालों को ही जो है कांग्रेस में जगह मिल रही है। ये तमाम बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए, लेकिन जिस तरीके से जो है ये पूरा लेटर पहले संपत सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा, उसके बाद वो एनआई से उन्होंने बातचीत की। बातचीत में ये बताया कि किस तरीके की परिस्थितियां जानबूझकर पार्टी में उनके लिए बनाई गई, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि कई वरिष्ठ नेताओं को मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने बताया कि 2019 में जब वो इनेलो छोड़कर कांग्रेस में आए, तब उन्हें फतेहाबाद से टिकट देने का वादा किया गया, लेकिन बाद में उन्हें नवाला भेज दिया गया और इस तरीके से फतेहाबाद की सीट कांग्रेस पार्टी को गंवानी पड़ी। उन्हें ना मंत्री पद मिला और ना ही कोई संगठनात्मक जिम्मेदारी। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राहुल गांधी भले ही वोट चोरी चिल्ला रहे हो, हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो हकीकत है, जो असलियत है कांग्रेस पार्टी की, वो अब कांग्रेस पार्टी के ही दिग्गज नेता रहे और पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कैमरा के सामने बयां की है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इन आरोपों की पोल भी खोल कर रख दी। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।